धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भाजपा की एक महिला मंत्री ने महिलाओं का अपमान किया है और यह अपमान उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि नवरात्र की शुरुआत में यहां के सीएम आदित्यनाथ योगी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे कहा जा रहा है मिशन शक्ति, जिसके तहत महिलाओं को उनकी शक्ति का आभास कराया जा रहा है, उनके सम्मान का एहसास कराया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपने मान सम्मान आत्मरक्षा के लिए किस तरीके से लड़ सकती हैं और उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में ट्रेनर बुला रखे हैं। ये अलग बात है कि फीमेल इन महिलाओं को यानी कि फीमेल इन पर्सन्स को मेल पर्सन यानी कि पुरुष ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। क्यों जी, महिलाओं की कमी पड़ गई क्या? महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाने के लिए महिला ट्रेनर बुला लेते, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है। क्या कह सकते हैं, महिलाओं को सशक्त भी करेंगे तो पुरुष करेंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाएं आगे नहीं आएंगी या महिलाओं को आगे नहीं लाने दिया जाएगा। खैर छोड़िए उस सब बात को। कुल मिला के बात यह है कि मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है और उसके चलते एहसास दिलाया जा रहा है महिलाओं को कि उनके पास एक शक्ति है, वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। लेकिन जब इसी सरकार की मंत्री, बल्कि केंद्र सरकार की मंत्री, मोदी की मंत्री निरंजना ज्योति, साध्वी कहलाती है अपने आप को, नाम के आगे अखबार वाले भी छापते हैं साध्वी निरंजन ज्योति, तो एक साध्वी के जरिए अगर महिलाओं के अपमान की तस्वीर सामने आए तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ना जी। अब तस्वीर को अब स्क्रीन पे देखना शुरू करिए। ये एक स्टेज है, मंच सजा हुआ है, कुर्सियां खाली हैं, पीछे तो बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन सामने की तस्वीर देखिए जहां पे ये महिलाएं और बच्चों को लेकर नीचे बैठी हुई हैं जमीन पे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो क्या इन महिलाओं को जमीन पर बैठने के लिए विवश किया गया? क्या इन महिलाओं को कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया गया? और अगर ये महिलाएं अपनी मर्जी से नीचे बैठ गई हैं तो क्यों नहीं इनके सम्मान के तौर पर इनको खड़ा करके इनको कुर्सियों पर बैठाया गया? क्यों ना इसको अपमान कहा जाए? महिला जो मंत्री हैं वो नारे तो लगवा रही हैं, उनसे भारत माता की जय तो बुलवा रही हैं, लेकिन भारत माता रूपी ये माताएं जो ज़मीन पर बैठी हुई हैं उनके सम्मान की ना कोई फिक्र नहीं है। सुन लीजिए अब उनकी ज़बानी कैसे चल रहा है पूरा मामला वहाँ पे। इस क्षेत्र के हमीरपुर के चेयरमैन हम लोगों के छोटे भाई कुलदीप निषाद जी हम लोगों के बीच में हैं। कृपया दीदी आवाज कम आ रही है आप लोगों की। बोले भारत माता की, भारत माता की। कोरोना की बचपन में उनकी माँ खाना बना रही थी, खाना बना रही थी। 4 भैया हैं मोदी जी हमारे, तो धुएं का बार लग माँ के आंखों में लग रहा था। तो उसी दिन उसने सपना देखा था मोदी जी ने, जब हम भारत के कमान खाना बना रही थी। 4 भैया हैं मोदी जी हमारे, तो धुएं का बार लग माँ के आंखों में लग रहा था। तो उसी दिन उसने सपना देखा था मोदी जी ने, जब हम भारत अब आप कहेंगे सारी कहानी सुना दी, थोड़ा ये भी तो बताइए कि कानपुर में आखिर ये खबर आ कहाँ से रही है, ये तस्वीरें आ कहाँ से रही है। तो अब आपको बता देते हैं। आपको पता ही है आजकल उपचुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, कई राज्यों में, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक राज्य है। 8 सीटें थी यहाँ पे, 7 सीटों पे यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें से कानपुर की घाटमपुर भी एक सीट है। उस सीट पर बीजेपी ने अपने एक प्रत्याशी को उतारा है। उस प्रत्याशी के हक में चुनाव प्रचार करने के लिए मोदी सरकार की मंत्री निरंजना ज्योति, जो खुद को साध्वी कहती हैं, वो पहुंची थी और वहां के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के समर्थन में प्रचार कर रही थी। उसी दौरान ये तस्वीर उभरी जो उनकी सभा सजी हुई थी, उसमें इन महिलाओं के सम्मान के लिए बैठने को कुर्सी तक नहीं थी। सजा हुआ पूरा ये माहौल, सजी हुई पूरी ये सभा, लेकिन इन महिलाओं को बैठने के लिए कुर्सी तक मैसर नहीं है। सजेटी यहाँ का एक इलाका पड़ता है, वहाँ का आनूपुर मैदान पड़ता है, उसमें सजाई गई थी ये सभा। आप सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हो, पर ये एक तस्वीर वाकई में बहुत कुछ सोचने को विवश करती है। स्टेज पे महिला मंत्री खड़ी है और सामने महिलाएं ज़मीन पे बैठी हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, उनको बैठने को सीट तक नहीं दी जा रही। वो बच्चा भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है, जबकि बच्चे इतने चुलबुले होते हैं कि वो उठ के कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन उस बच्चे के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है। उन महिलाओं ने कह दिया होगा, बेटा यहीं बैठ जा, हमारी यहीं पर बैठने की औकात है, ये लोग हमें कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। क्या ये महिलाओं को इस सोच से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ अपने आप को जुमलेबाजी के ज़रिए चमकाने में लगे हुए हैं?
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।